गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। गोविंद रानाडे उन आर्थिक चिंतकों में शामिल थे जो भारत का आर्थिक विकास दुनिया के विकसित राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रों के समान देखना चाहते थे। रानाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पितामही माना जाता है। उन्होंने इस प्रकार के विकास को देखने के लिए 1884 में ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करना था, किंतु साथ ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षकों के राष्ट्र विरोधी स्वभाव से बचाना भी था। वे पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना को भी जीवित रखना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था, शिक्षा संबंधी संस्थाओं और जीवन व्यतीत करने के उदार तरीकों की प्रशंसा की, किंतु वह भारत के लिए एक अलग व्यापार एवं राजकोषीय नीति के पक्ष में थे। रानाडे का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। जो कोई भी उनके संपर्क में आता था, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। रानाडे के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम निम्न विचारों को सम्मिलित करते हैं। सर्वप्रथम, आर्थिक सिद्धांत संबंधी विचार, नियोजित अर्थव्यवस्था, निर्धनता संबंधी विचार, संरक्षण की नीति, आर्थिक राष्ट्रवाद, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार एवं शिक्षा और तकनीक। सर्वप्रथम हम उनके आर्थिक सिद्धांत संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। रानाडे के अनुसार प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा केवल स्थैतिक विचारों को ही व्यक्त करती है। रानाडे ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत निगमन प्रणाली की आलोचना भी की। उनके ही शब्दों में जिस प्रणाली का उपयोग होना है वह निगमन प्रणाली नहीं वरन आगमन प्रणाली है, जो भविष्य के बारे में बताते समय अतीत को भी ध्यान में रखती है। निरपेक्षता के स्थान पर सापेक्षिकता ही अर्थविज्ञान के निष्कर्षों की विशेषता होती है। वे चाहते थे कि सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों का अध्ययन एक साथ होना चाहिए। सेकंड, नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से रानाडे नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, किंतु उन्होंने कहीं भी इस विचार को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए एक योजना, जिसमें राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग होगा, की आवश्यकता के बारे में व्यक्तियों को बताने का भरकस प्रयास किया। उन्होंने लिखा है कि सिद्धांतों की रचना व्यक्ति और उसके हितों को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। वास्तविक केंद्र बिंदु वह राष्ट्र होना चाहिए, व्यक्ति जिसका सदस्य है। और यदि सिद्धांत को केवल काल्पनिक बनाना है तो उसको केवल मनुष्यों के हितों की ओर ध्यान न देकर सामूहिक प्रतिरक्षा तथा जन कल्याण, सामाजिक शिक्षा एवं अनुशासन तथा कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए।
कहीं कहीं रानाडे व्यक्तिवादी भी प्रतीत होते हैं, किंतु आर्थिक ढांचे में व्यक्ति के महत्व को दर्शाते हुए राज्य के महत्व को कम नहीं किया। निर्धनता संबंधी विचार। रानाडे इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारतीय पूंजी का बहिर्गमन था, वरन भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण यहाँ की पिछड़ी हुई कृषि की अवस्था को मानते थे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन ने कृषि की उन्नति के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि भारत में भूमि नीति का निर्धारण कृषकों के हित में होना चाहिए। उन्होंने देश की अपर्याप्त एवं अव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली पर भी ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि कृषि एवं अन्य उद्योग धंधों को साख संबंधी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि संबंधी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य एवं पूंजीपतियों को उचित कदम उठाना चाहिए। भारत की निर्धनता का तात्कालिक कारण उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को बताया। संरक्षण संबंधी नीति। रानाडे स्वतंत्र व्यापार की नीति के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो मुक्त व्यापार की नीति अपना रही है वह भारत के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। व्यक्ति के स्थान पर उन्होंने राष्ट्र को महत्व दिया। उनके ही शब्दों में व्यक्ति और उसके हित वह केंद्र बिंदु नहीं है जिसके चारों ओर आर्थिक सिद्धांतों को चक्कर लगाना चाहिए। वास्तविक केंद्र बिंदु तो वह राष्ट्र होना चाहिए जिसका कि व्यक्ति सदस्य है। यदि हमें यह सिद्धांत केवल काल्पनिक नहीं बनाना है तो केवल व्यक्तियों के हितों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वरन उसकी सामूहिक प्रतिरक्षा, कल्याण, सामाजिक शिक्षा तथा अनुशासन और कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रानाडे के अनुसार देश के आर्थिक विकास के लिए संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। रानाडे ने भारत के लिए वही किया जो जर्मनी के लिए लिस्ट ने किया। नेक्स्ट, आर्थिक राष्ट्रवाद। रानाडे के आर्थिक विचारों को उनकी आर्थिक राष्ट्रवाद की धारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है। रानाडे का आर्थिक राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास से ही नहीं था। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को विस्तृत अर्थ में काम में लिया। एक राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्र यदि सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यदि कोई राष्ट्र धार्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रानाडे ने राष्ट्रवाद को व्यापक अर्थ में समझाया। उनके अनुसार एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली होता है जबकि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक दृष्टि से शक्तिशाली हो। इस प्रकार रानाडे का राष्ट्रीयता से आशय राष्ट्र का समग्र विकास था। औद्योगिक विकास। पूना में आयोजित भारत के प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में रानाडे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि हमें
अव्यावहारिक उद्देश्यों के अनुसरण को मुख्य रूप से त्यागना होगा। हमें अपने अल्प संसाधनों का हमारी शक्ति के अनुसार कुशलतम उपयोग करना होगा, न कि हमें उन्हें भारतीय मुद्रा की निकासी की झूठी शिकायतों व मुक्त व्यापार के विरुद्ध बातें करते रहने से ऐसे ही व्यर्थ गंवाना होगा। रानाडे ने इस यथार्थ स्थिति को समझकर हमें इसे दूर करने का प्रबल इच्छा व भावना विकसित करने का संदेश दिया। रानाडे ने कहा, यदि हमें देश का औद्योगिक विकास करना है तो सर्वप्रथम कृषि का विकास करना होगा और कृषि व उद्योग के अंतर्गत जो असमानता है उसे दूर करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों व पूंजी पर असीमित श्रम को प्रयुक्त करना होगा। हमें व्यावसायिक कुशलता उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है। आवश्यकता है उसके उपयोग और विकास की। रानाडे ने कहा कि हमें उद्योगों का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि हम कृषि उत्पादन को कच्चे माल के रूप में काम में ले सकें। हमें यह उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों के माध्यम से ही करना होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे जो निम्न है। हमें पूंजी के अभाव की समस्या को हल करने के लिए सामूहिक आधार पर संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित करनी होगी। हमें अन्य देशों से तकनीकी कुशलता का आयात करना होगा। भारतीयों के औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। हमें श्रम एवं पूंजी की सहकारिता के आधार पर उत्पादन हेतु प्रयुक्त करना होगा। हम औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में राज्य का योगदान भी ले सकते हैं और निम्न प्रकार से औद्योगिक विकास को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। सरकारी बैंकों के माध्यम से साख सुविधा प्रदान करके, नए उद्योगों को वित्तीय गारंटी प्रदान करके, सरकार उद्योगों को अनुदान प्रदान करके, सरकार कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकारी आवास व प्रवास हेतु सुविधा प्रदान करने का कार्य सरकार कर सकती है। सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सुविधा प्रदान करके, सरकारी भंडार स्वयं बनवाने की अपेक्षा खरीद करके। इस प्रकार से राज्य भी औद्योगिक विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते थे। रानाडे कहते थे कि औद्योगिक विकास के लिए हमें चहुमुखी तरफ ध्यान देना है, ना कि एक और। आज के इस लेक्चर में हमने आर्थिक सिद्धांत, नियोजित अर्थव्यवस्था, गरीबी, संरक्षण की नीति, औद्योगिक राष्ट्रवाद और औद्योगिक विकास संबंधी रानाडे के विचारों को विस्तार से देखा। थैंक यू।